जनता दरबार एक ऐसा शो जिसमें होती है जनता और देश के आम लोगों के मतलब की बात। और जनता तो यही कहती है कि एक सस्ते कॉमेडियन की घटिया कॉमेडी की वजह से देश का अमन क्यों खराब हो, क्यों एक विधायक इस स्तर की बातें करने लगता है। और सवाल यह भी कि जब पुलिस और अदालतें अपना काम कर रही हैं तो ये सिर कलम करने वालों की गैंग सड़कों पर आखिर क्या कर रही है। अव्वल तो इनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही, और अगर हो भी रही है तो इनके मसीहा इन्हें छुड़ाने में पीछे नहीं हट रहे। अमन की अपील और हिंसा भड़काने वालों के हक में दलील, ये दोनों आखिर एक साथ कैसे चलेंगे। तो चर्चा इसी पर कि राजा जैसों का इलाज तो जेल है, लेकिन इस हिंसक, भड़काऊ और दंगाई भीड़ का इलाज आखिर क्या है। उस नारे का इलाज क्या है जो उदयपुर से लेकर अजमेर और अजमेर से लेकर हैदराबाद तक एक फैशन सा बनता जा रहा है। इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। टी राजा सिंह के बयान पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। टी राजा सिंह अब पुलिस की गिरफ्त में है। राजा सिंह की टिप्पणी के चलते पूरे हैदराबाद में तनाव का माहौल है। लोग राजा सिंह के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके चलते हैदराबाद में कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। चार मीनार पर आरएएफ की टीम तैनात कर दी गई है, क्योंकि बीते 2 दिनों में सबसे ज्यादा प्रदर्शन चार मीनार पर ही हुआ है। वहीं राजा सिंह का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने सिर तन से जुदा गैंग को चैलेंज दिया और कहा कि हमारे ऊपर जो छुरी उठेगी तो हाथ नहीं रहेगा न गर्दन रहेगी। हमारे ऊपर जो छुरी उठेगी न हाथ रहेगा न गर्दन रहेगी, ये राजा सिंह का चैलेंज है। टी राजा सिंह ने पुलिस को असदुद्दीन ओवैसी के हाथ ही कठपुतली भी बताया। हालांकि ओवैसी ने लोगों से घरों में रहकर ही नमाज पढ़ने की अपील की है। किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं मिल सकती। संविधान की और कानून के दायरे में रहकर प्रोटेस्ट होना चाहिए। अब देखना ये होगा कि क्या राजा सिंह के जेल जाने से हैदराबाद शांत हो जाएगा। तो टी राजा के विवादित बयान के बाद हैदराबाद में तनाव का माहौल है, और विवादित बयान के लिए पुलिस ने टी राजा को अपनी गिरफ्त में ले लिया। यह दूसरी बार है जब टी राजा गिरफ्तार किए गए हैं पिछले 3 दिनों में। जुमे की नमाज को देखते हुए आज हैदराबाद में पुलिस अलर्ट पर है। जुमे पर शांति कायम करने के लिए चार मीनार पर बड़ी संख्या में आरएएफ की टीम की तैनाती कर दी गई है। वहीं ओवैसी ने लोगों से शांति से नमाज पढ़ने की अपील की है। और इस वक्त के 5 बड़े सवाल क्या हैं, यह आपके सामने रखते हैं। आखिर सिर तन से जुदा पर यह राजनीति कब तक होती रहेगी? ये नारा आखिर कब तक लगाया जाता रहे? सियासी रंग दिया जा रहा है, और अब क्या जुमे पर जंग की तैयारी है? भड़काऊ जुबान और दंगे का प्लान? हैदराबाद में क्या सिर्फ भाईजान का कानून चलता है, जिसे कहेंगे उसे छोड़ दिया जाएगा? और डर पॉलिटिक्स से क्या वोट फिक्स हो जाते हैं, इसीलिए यह पॉलिटिक्स सबसे अच्छी समझी जाती है कुछ लोगों के द्वारा, और इसी के लिए वो अपनी गोटियां सेट करते रहते हैं। तो ओवैसी ने आज जुमे की नमाज को लेकर अमन और चैन बनाए रखने की अपील की है। वहीं टी राजा सिंह ने तेलंगाना पुलिस को ओवैसी की कठपुतली बताया है। आप वायलेंस को उकसाइए मत, तशद्दुद मत करिए, ये हमारी आपसे हमेशा से ये हम आपसे अपील कर रहे हैं। प्रोटेस्ट नहीं होगा तो आरएसएस और भाजपा प्रोटेस्ट होगा, और प्रोटेस्ट में वायलेंस नहीं होगा तो ये भाजपा और आरएसएस की नाकामी होगी, और अगर तशद्दुद होगा तो भाजपा कामयाब हो जाएगी, आरएसएस कामयाब हो जाएगी। पुलिस पे पत्थर मारने वालों को खुलेआम असदुद्दीन ओवैसी छुड़वा रहा है, तो यहाँ की पुलिस असदुद्दीन ओवैसी के हाथ की कठपुतली बन चुकी है। खुलेआम दिख रहा है, खुलेआम नारेबाजी, खुलेआम प्रदर्शन, खुलेआम पत्थरबाजी, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं के घरों पे पत्थर मारा जा रहा है। नो एफआईआर, नो अरेस्ट। और जितेंद्र शर्मा इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हैदराबाद से जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, आज किस तरह की तैयारियां वहां पर आप देख रहे हैं, और पिछले 3 दिनों में 2 बार राजा सिंह की गिरफ्तारी हुई, क्या ये हैदराबाद की पुलिस ने बताया है कि सिर तन से जुदा के नारे लगाने वाले कितने लोग डिटेन किए गए हैं या गिरफ्तार किए गए हैं?
देखिए, सबसे पहले ये बता दूं कि जो सिर तन से जुदा नारे लगाने वाले लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था, क्योंकि जिस तरह से रात को वो सड़कों पर निकल करके प्रदर्शन कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, सिर तन से जुदा के नारे लगा रहे थे, इन लोगों को हिरासत में लिया था पुलिस ने। लेकिन ओवैसी के कहने पर उन सबको छोड़ दिया गया। बल्कि उसके बाद अगले दिन यानी कि कल टी राजा सिंह, जिसको लेकर के ये विरोध प्रदर्शन चल रहा था, नारेबाजी की जा रही थी, लगातार सड़कों पर रात को लोग निकल रहे थे, टी राजा सिंह को पुलिस ने पीडी एक्ट के तहत हिरासत में लेकर के गिरफ्तार किया है और उसके बाद सेंट्रल जेल में भेज दिया है। इसकी गिरफ्तारी के बाद ओवैसी ने एक बयान जारी करके ये बताया है कि हमें अब शांति बनाए रखनी है। यानी कि उसने अपने जितने भी समर्थक हैं उन सबको कह दिया है कि अब इस माहौल को लेकर के शांति बनाए रखनी है, क्योंकि जिसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे थे वो गिरफ्तार हो चुका है। इससे साफ पता लगता है राम की किस तरह से ओवैसी ही इस पूरे घटनाक्रम के बैकग्राउंड में था, किस तरह से वो अपने कॉरपोरेटर को, जो शाली बांडा जो चौक है, जिसको शाह आली बांडा है, जिसको शाली बांडा भी कहते हैं, उस चौक पर लगातार अपने समर्थकों से विरोध प्रदर्शन करवा रहा था। रात को जब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती थी, हिरासत में लेके जाती थी, तो उनको छुड़वा के भी लेकर के आ रहा था। यानी कि जितने भी लोगों को हिरासत में लिया पुलिस ने, विरोध प्रदर्शन वाले, दंगा करने वाले, पत्थरबाजी करने वाले, सर तन से जुदा के नारे लगाने वाले, उन सबको ओवैसी के कहने पर छोड़ भी दिया था। और ये वो इलाका है जहाँ पर लगातार हो रहा था प्रदर्शन। ये पुराना हैदराबाद है, ओल्ड सिटी कहते हैं, और यहाँ पर ही ओवैसी का सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग होल्ड, जिसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड, है ओल्ड सिटी। और इसी इलाके में आज जुम्मा की नमाज भी पढ़ी जानी है, क्योंकि चार मीनार, मक्का मस्जिद और शाली बांडा, ये पूरा जो इलाका है ये ओवैसी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। और चार मीनार के साथ में ही मक्का मस्जिद है, जहाँ पर आज हज़ारों की तादाद में लोग नमाज पढ़ने के लिए आएंगे, क्योंकि जुम्मे की जो दोपहर की नमाज होती है उसमें सबसे ज़्यादा संख्या में लोग वहाँ पर इकट्ठा होते हैं। अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो निश्चित तौर पर यहाँ पर किसी भी तरह के हालात की आशंका हो सकती थी, क्योंकि इसी को लेकर के हैदराबाद पुलिस ने तैयारी कर रखी थी। चार मीनार के ऊपर एक कंपनी आरएएफ की तैनात थी। बिल्कुल जितेंद्र, आपके पास वापस लौट कर आएंगे। सुरक्षा के इंतजाम स्वाभाविक है कि जनता की सुरक्षा करनी है तो पुलिस को थोड़ी मेहनत अतिरिक्त करनी पड़ेगी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं जिनका परिचय पहले आपसे करा दें। संगीत रागी जी इस वक्त हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। संगीत जी स्वागत आपका। डॉक्टर अजीज खान हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। खान साहब स्वागत। जुबैर मेनन जी इस वक्त हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेनन जी का स्वागत। विजय शंकर तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं वीएचपी के। और पवन राव अंबेडकर जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता हैं एआईएमआईएम के। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल पवन राव अंबेडकर आपसे, अमन की अपील कर रहे हैं और जो हिंसा फैलाने के लिए भीड़ जुटे उनको छुड़ाने की दलीलें भी आप ही लोग दे रहे हैं, दोनों काम एक साथ कैसे चलेंगे? राम साहब, ऐसा नहीं है। हम अमन की अपील हमेशा से करते आए हैं और हमेशा से करते रहेंगे। आपको मैं 3 कोटेशंस पढ़ के सुनाता हूं और ये इस देश में ऐसा क्यों हो रहा उसके कारण बताता हूं। पहला कोटेशन, नो पावर ऑन अर्थ कुड कीप मुस्लिम्स इन हिंदुस्तान. They should have to quit this country. If they were made to stay here, the responsibility would be the governments and the Hindu community would not be responsible. ये स्टेटमेंट 6 दिसंबर 1947 को MS गोलवालकर साहब ने कहा। दूसरा स्टेटमेंट सुनिए, हिंदू don't waste your energy in fighting the Britishers. Save your energy to fight our internal enemies. That are Muslims, Christians and communities. ये गोलवालकर साहब का कोटेशन है। तीसरा कोटेशन, if it is not, since it's a Hindu राष्ट्र, Muslims are not allowed here. ये स्टेटमेंट आज के सर संचालक आरएसएस के श्री मोहन भागवत साहब ने कहा। ये जो पूरा परिदृश्य आप देख रहे हैं ना, राजा जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, आपने ये तीन वाक्य पढ़े, आपने ये 3 वाक्य पढ़े। आप सुन लीजिए। अरे रुक तो जाइए, आपकी 3 पूरी बातें मैंने सुन ली। आपसे मैंने पूछा कि सिर तन से जुदा का नारा क्यों लगता है, उनके पीछे आप क्यों खड़े? आ रहा सर तन से जुदा पे, सर तन से जुदा का नारा आज लगा रहे हैं आप, 1947 के बयान दिखा रहे हैं। राम साहब आप सुनिए, ये जो स्टेटमेंट है ये राजा साहब और नुपुर शर्मा जैसे लोग इस विचारधारा के प्यादे हैं, प्यादे।
ये इस्तेमाल किए जाते हैं इस देश में धर्म के नाम पर नफरत फैलाने के लिए। और हम ये साफ साफ कह रहे हैं, सर तन से जुदा जो लोग नारे लगा रहे हैं वो इस देश में वायलेंस फैलाने का काम कर रहे हैं, उनको जेल भेजना चाहिए। कॉर्पोरेटर निकाले गए आपकी पार्टी से, उनकी लिस्ट देंगे मुझे? तरह से उस पर कितने कॉर्पोरेटर निकाले गए हैदराबाद की, आप लिस्ट देंगे मुझे? आप करिए ना इन्वेस्टिगेशन। आप मैं इन्वेस्टिगेशन करूं? आपके लोग वहां जाके नारे लगाएं, आपके कॉर्पोरेटर वहां जाके नारे लगाएं और इन्वेस्टिगेशन मैं करूं बैठ के यहाँ पे? जो भी लगा रहे हैं उनको आप जेल भेजिए। आप राजा सिंह के और 1947 के बयान यहाँ पे याद करके बैठे हुए हैं और आप ये बता रहे हैं कि कॉर्पोरेटर का नाम मैं बताऊं आपको? अरे भैया वीडियो दिख रहा है, वीडियो देखिए ना। राजा सिंह जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो इस देश की हकीकत है, जो विचारधारा इस देश मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, आपको अपने कार्यकर्ता नहीं दिख रहे हैं? कितने लोगों को निकाल दिया पार्टी से, बताइए जरा। आपने पुलिस जो है वर्किंग को आपने गलत ठहराया क्या? नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं ठहराया। आपसे पूछ रहा हूं कि कितने लोगों को निकाला जिनको आपने वीडियो में नारे लगाते हुए देखा? आपकी जिम्मेदारी, पुलिस की जिम्मेदारी है कि जो लोग इस तरह के नारे लगा रहे हैं उनको जेल भेजे। हम उस पर किसी भी तरह के कोई जो है हस्तक्षेप नहीं करते। तो आपने एक्शन लिया पार्टी में रहते हुए? आप कहते हैं कि बीजेपी एक्शन ले, बीजेपी इस नेता को निकाले, ये घटिया बात कर रहा है। बीजेपी निकाले या ना निकाले उससे कोई, लेकिन आप नहीं निकालेंगे, नहीं है इस देश आप नहीं निकालेंगे। सिर तन से जुदा का नारा ठीक नहीं है, लेकिन जो लगाएगा वो हमारी पार्टी में रहेगा। संवैधानिक विचारधारा, ये राजनीति होती है और वही आप कर रहे हैं। आप सुनेंगे नहीं ना। मैं आपकी बात सुन रहा हूं, आप मुझे इसका जवाब दे दीजिए। कितने कार्यकर्ता आपने पार्टी से बर्खास्त किए, निलंबित किए, सस्पेंड किए, क्या किया? को आप लोगों ने मार दिया है। मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे? विचारधारा को आप लोगों ने मार दिया है। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, कितने लोग निकाल दिया आपने? उनकी लिस्ट देंगे, 2-4 का नाम बताएंगे? पुलिस को प्रोसेस को आप क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। वो पुलिस की प्रोसेस अलग है, पार्टी की प्रोसेस अलग होती है। किसी को ऐसे AIMIM की पुलिस नहीं चलाती है। AIMIM असदुद्दीन ओवैसी और आप लोग मिलकर चलाते हैं। किसी के कहने से पुलिस नहीं चलती, पुलिस प्रोसेस में रहती है। तो जब पुलिस प्रोसेस में रहती है तो ये लोग नारेबाजी क्यों कर रहे हैं वहां जाके? भाई पुलिस का प्रोसेस तो पुलिस को रहने दो, टी राजा को गिरफ्तार करें, इसलिए हम प्रदर्शन करेंगे और बाकी प्रोसेस के लिए पुलिस है। राम साहब सुनिए, इस देश में प्रोटेस्ट करना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अरे भैया, हिंसक नारा लगाना आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है। आप सुनिए, भड़काऊ नारेबाजी करना अधिकार नहीं है। मैं आता हूं, बिल्कुल मैं लौट कर आता हूं आपके पास। विजय शंकर तिवारी, किसी भी तरह के गलत विजय शंकर तिवारी देते हैं ना उसका समर्थन करते हैं। ये हिंसक बात का जवाब फिर हिंसा से, टी राजा फिर हिंसा की भाषा बोल रहे हैं। दोनों तरह की बातें क्या चलेंगी? अमन कायम करना है कि दंगे फसाद में झोंकना है? देखो राम जी, जो हैदराबाद में हो रहा है उस सब के पीछे ओवैसी हैं, ओवैसी का परिवार है, ओवैसी के भाई हैं और ओवैसी की सरकार है, क्योंकि वहां की सरकार में ओवैसी साहब भी सम्मिलित हैं। आप एक बात बताइए, ये जो मुनव्वर फारूकी है, ये हिंदू देवी देवताओं को गालियां देता है, उनका अपमान करता है और इसके कारण देश के कई राज्यों में उसके कार्यक्रम नहीं होने दिए, पब्लिक ने नहीं होने दिए, वहां के प्रशासन ने उसको अनुमति नहीं दी। और इतना सब कुछ होते हुए भी देश में आपने पीछे देखा किस प्रकार की घटनाएं घटी हैं। इसके बाद भी वहां के प्रशासन ने मुनव्वर फारूकी को कार्यक्रम करने की इजाजत क्यों दी? क्योंकि उनको पता था कि मुनव्वर फारूकी आएगा और कुछ बोलेगा और उसके अनुवर्ती प्रयास में बहुत सारे लोग कुछ बोलेंगे और जब बोलेंगे तो ये सरतन जुदा वाले लोग खड़े हो जाएंगे। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो बयान दिए हैं वो यूट्यूब चैनल ने डिलीट नहीं किए हैं। अभी तक यूट्यूब चैनल में वो पड़े हुए हैं और किस प्रकार से माँ सीता, कौशल्या, इन सब का अपमान कर रहा है, सरेआम अपमान कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये नियम एक जगह नहीं होगा, यानी आपके आस्था पर कोई चोट करेगा तो उनका सर तन से जुदा हो जाएगा, लेकिन आप उनकी आस्था पर चोट करोगे तो आप क्या साबुत रहोगे? क्या ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। हम कहते हैं जो सर तन से जुदा क्या भाषण कर रहे थे, सड़क पर नारा लगा रहे थे, नारा लगाकर पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, तो उनको छुड़ाने वाला कौन था? उनको छुड़ाने वाले ओवैसी साहब थे। मैं ये कह रहा हूं कि असदुद्दीन ओवैसी अगर सिक्के का एक पहलू है। पवन जी आप बोल रहे थे, एक मिनट रुक, पवन जी एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। फालतू बात करता हूं इधर से। विजय शंकर तिवारी जी थोड़ा सा रुक जाइए, संगीत रागी को लेकर आना चाहता हूं। आपस में मत उलझिए, आपस में मत उलझिए, आपकी बात आने का पूरा मौका दो। मैं उतनी देर से तुम्हारी बकवास सुन रहा हूं। आप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे आप यहाँ सोशल मीडिया, पवन राव, आप यहाँ पर देश दोनों से अनुरोध कर रहा हूँ, ऐसा व्यवहार आपका ठीक नहीं है। संगीत रागी जी को लेके आइए।
आप हत्यारों को जो हत्या करने की सीधे सीधे बात करते हैं उनका समर्थन करते हो। संगीत रागी जी, इसको भूल जाएंगे क्या? इसको भूल जाएंगे क्या? इसको भूल जाएंगे क्या? राव अम्बेडकर कोई किसी को नहीं भूलता है। हिंदू देवी देवताओं को मनहूस कहने की बात कोई नहीं भूला है, ना कोई भूलेगा। कोई किसी बात को नहीं भूलता है। मंच पर खड़े होकर ठहाके लगाना एक बात है और अपने नेता पर कार्रवाई करना दूसरी बात है। दोनों काम नहीं होते आपसे। संगीत रागी जी, देखिए, जो कुछ भी हैदराबाद में अभी तक हुआ है उससे साफ 2-3 बातें बहुत स्पष्ट हैं। पहली बात कि नुपुर शर्मा के बाद जिस प्रकार से सरतन से जुदा करने की बात की गई और वो आम शहरों में आज पूरे 2 महीने से ये चल रहा है, दुर्भाग्य से इस देश की सरकारों ने, देश की संस्थाओं ने एक प्रकार से उसके खिलाफ कड़ा एक्शन न लेते हुए उन चीज़ों को मान्यता दी है। और मैं ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूँ कि आपने एक तालिबानी मानसिकता को इस देश में जगह दे दिया है। ये रुकेगा नहीं और जब तक इसके खिलाफ समाज उठ करके सड़कों पर नहीं खड़ा होगा, हम और आप एक व्यक्ति की बात हो जाने दीजिए, आपको मैं पूरा मौका दूंगा, मैंने पहले भी दिया आपको। पवन अम्बेडकर, बदतमीजी करना बंद करो, समझा? तुम्हारे जैसे गद्दार और जयचंद जो है, हरिमोहन शर्मा, तुम्हारे जैसे पवन अम्बेडकर, अपनी बारी में आप बोल लीजिए आपत्तिजनक भाषा क्या है, ये देश की जनता ने सुनी और मैं जानता हूँ कौन सी भाषा को अलाउ करना है, कौन सी को नहीं करना। प्लीज, इसमें क्या आपत्तिजनक भाषा है? एक मिनट रुक जाइए, सही भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक मिनट रुक जाइए, मैं बिल्कुल सही भाषा, मेरी भाषा तो मैंने आपसे आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। पहले संगीत रागी की बात हो जाए फिर आपके पास आ जाऊंगा। तुम बदतमीज तुम बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। जयचंद कहीं का अपने शब्दों को वापस लीजिए, एक एक करके अपने शब्दों को वापस लीजिए। गुलाम नहीं हूं, तुम्हारे शब्दों को वापस लेकर तुम्हारे सर पर और ठोक रहा हूं शब्दों को। कौन बदतमीज है? ये इतिहास आप भूल जाएंगे क्या? इतिहास भूल जाएंगे क्या? जो इस देश इतिहास तो तुम्हारे बाप दादे थे, जो तुम्हारे बाप दादा था क्या? तो वैसी तुम्हारा बाप दादा है? वैसी तुम्हारा बाप दादा है क्या? संगीत रागी, संगीत रागी, आराम से बिल्कुल नहीं। शब्दों की मर्यादा, मेरा ख्याल है कि सबको ध्यान रखना पड़ेगा। पवन अम्बेडकर आपको भी, संगीत रागी आपको भी। बंद करो अपने, एक एक करके एक बारी में बोलिए। बंद करो, इडियट। आराम से संगीत रागी, भाषा का इस्तेमाल, आप आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल ना करें प्लीज। गधे और असभ्य के लिए यही भाषा ठीक है। तुम्हारे जैसे गधे और असभ्य के लिए यही भाषा ठीक है। कोई मुद्दा नहीं है। तालिबान तालिबान तालिबान, और ये आरएसएस की विचारधारा क्या है? ये क्या है? अरे समस्या पवन अम्बेडकर आपको ये है कि अपनी बारी में बोलिए। सोचो जरा, सर तन से जुदा को भी तालिबान नहीं बोलोगे तो किसको तालिबान बोलोगे भैया? हो रहा है सर तन से जुदा को तालिबान नहीं बोलोगे तो किसको तालिबान बोलोगे? राम साहब, ये आपकी डिबेट में आप जिम्मेदार हैं। मैं कह रहा हूं कि कोई भी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल ना करे। मैंने आपसे भी अनुरोध किया, संगीत रागी से भी, लेकिन अगर सर तन से जुदा को तालिबान ना कहा जाए तो किसको तालिबान कहा जाए? पकड़िए ना, सर तन से जुदा करने वालों को पकड़िए। तो जिनको पकड़ रहे हैं उनको छुड़वाने के लिए 4 लोग फोन कर दे रहे हैं जिनकी चल रही है वहां पे। एक मिनट रुक जाइए, समय की बर्बादी मत कीजिए। संगीत रागी अपना पॉइंट कीजिए, बाकी भी मेहमान है मेरे साथ। संगीत रागी जी प्लीज। मोहन, यदि आप उनका ऑडियो बंद नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि आप जानबूझ करके इसी प्रकार की तकरीर आप अपने टेलीविजन चैनल पे करना चाहते हैं। मैं जो तकरीर करना चाहता हूं मैं आपको मौका दे रहा हूं। प्लीज पवन अम्बेडकर कुछ देर खामोश हो जाइए जी। संगीत रागी, क्या ये तरीका है? उससे आप 12 मिनट आप उससे भाषण दिलवाते हैं, उसके बाद आप दूसरे कोई बोलने आता है वो इंटरफेयर करता है, आप उसके ऑडियो नहीं डाउन करते हैं। आप संगीत रागी जी मुझे धमकाएंगे क्या आप? अरे हम क्यों नहीं, मुझे धमकाएंगे क्या आप? ऐसा है आप अपनी बात कीजिए ना, अपने पास रखिए। आप अपनी बात कीजिए। धमकाने की शैली में क्यों बात कर रहे हैं? धमकाने की शैली में क्या बात कर रहे हैं आप? 12 मिनट किसी से आप बात कर रहे हैं और दूसरा बोल रहा है तो बीच में इंटरफेयर कर रहे हैं, आप उसका ऑडियो नहीं। आप अपनी बात कहिए ना। मैंने उनको टोका और रोका भी नहीं। हम चिल्लाते रहे क्या? समस्या आपकी है कि आप तर्क नहीं करेंगे आगे। आप आगे तर्क करेंगे कि मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं? लगातार बीच में इंटरफेयर आप आगे तर्क करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं आपसे तर्क करने की गुजारिश कर रहा हूं विनम्रता के साथ। आप जाइए, आप अपना रखिए, जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी इच्छा। डॉक्टर अजीज खान, क्या आपको लगता है कि ये सर तन से जुदा के जो नारे हैं वो इसी तरह से लगते रहेंगे? देखिए राम जी, ऐसा है कि अभी मैं भाई इको ठीक कर दीजिए प्लीज, पीसीआर।
अजीज खान जी, 2-3 बातें हैं। देखिए, जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, भाई पीसीआर जरा इको ठीक कर दें प्लीज, आवाज गड़बड़ा रही है। जी जी, हो रहा है अजीज। देखिए, जो तर्क और कुतर्क की बातें चल रही है, सरतन से जुदा और इस पे तालिबानी मानसिकता और तमाम बातें, देखिए 2-3 बातें समाजवादी पार्टी का स्टैंड हम बता दें। पहली बात हम लोग जान लें कि मुनव्वर फारूकी को मैं एक अच्छा कॉमेडियन नहीं मानता। पता नहीं, हो सकता लोग मानते हो। जो शख्स अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए वो किसी के धर्म, किसी की आस्था को ठेस पहुंचाता हो, वो अच्छा कॉमेडियन नहीं हो सकता। अभी तिवारी जी ने कहा साहब उसके बारे में क्या आपका कहना, मैं बताऊंगा। लेकिन टी राजा को भी मैं एक अच्छा राजनीतिक व्यक्ति नहीं समझता, सोशल एक्टिविस्ट नहीं समझता, कि जो दूसरे के धर्म का आड़ लेकर के, उसका अपमान करके वो इस तरीके से लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश करते हैं। पहली बात। कहा गया साहब अरेस्ट किया जा रहा है, गलत है, सही है। मैं जरा उसके बैकफ्लैश में जाना चाहता हूं। 2008 का जो उनका एफिडेविट है, जब वो चुनाव लड़े थे, आप जरा गौर कीजिए उस पर। उस वक्त 46 मुकदमे थे, 46 मुकदमे। आज 101 मुकदमा कम्युनल हार्मोनी को नुकसान पहुंचाने के लिए, उस पे चोट पहुंचाने के लिए उस शख्स के ऊपर है। ये वहां के कमिश्नर ने इस बात को वहां पे खुलासा किया। अब सवाल इस बात का है, जो शख्स के डीएनए में ये चीज आ चुकी है कि वो आपसी इत्तेहाद को तोड़ना चाहता है, वो आपसी इत्तेहाद के लिए नासूर है, तो ऐसे शख्स को समाज में, ऐसे शख्स की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अगर उसकी कोई वकालत करता हो, चाहे वो संगीत रागी हो, चाहे विनय शंकर तिवारी जी हो, तो ये वाकई में मैं क्या कह रहा हूं आपसे, टी राजा की कोई वकालत कर रहा है हमें, नहीं हो सकते। टी राजा की कोई वकालत कर रहा है। हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि एक मुद्दे पर अजीज खान के 2 पैमाने हो सकते हैं क्या? अजीज खान अगर टी राजा को गलत बताएंगे तो फिर वो सर तन से जुदा करने वालों को छुड़वाने के लिए नहीं जाएंगे, और अगर जाएंगे तो प्रश्न पूछा जाएगा कि नहीं। सर अब राम जी मुझे मौका दें। देखिए, बिल्कुल मैं कहना चाहता हूं कि इस मुल्क में जो आपसी इत्तेहाद को तोड़ेगा, जो मारने की बात करेगा, काटने की बात करेगा, सर तन से जुदा करने की बात करेगा, इसका मतलब उसका संविधान में विश्वास नहीं है। हम इस मुल्क में रह रहे हैं, हम संविधान पे विश्वास करते हैं, और मुझे मालूम है कि यहाँ की जो कानून है वो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।